विषयी आणि आपल्या या कार्याविषयी हे आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. आई एम बिकॉज ही वे, मैं हूँ क्योंकि वो. नाइनटीन 1980 में मैं बडनेरा से मैंने इजाजत ली 45 साल के बाद उस मिट्टी में. 21-22 में शायद हमारी मुलाकात फिर से हुई. 1980 में मैं बडनेरा छोड़ दिया मैंने. आज 45 साल के बाद जब मैं उन दोनों को मिल रहा, ये मेरे बहुत अच्छी सहेली थी, मेरी बच्ची बहुत दोस्त थी. प्रकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. ये दोनों शादीशुदा नहीं थे. तब इनके जो रोमांटिक जो किस्से थे ये मैं महसूस भी करता था और मैं शेयर भी करता था. मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता था. और जब मैं 4 साल पहले इनसे मिला, जब इनका मैंने काम देखा, उसकी खूबसूरती देखी, इन दोनों के बीच का बॉन्ड देखा. सोशल वर्क करने वाले, काम करने वाले, ऐसे डायस के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत देखे, लेकिन किसी चीज को शिद्दत से करना, अपनेपन से करना, वो मैंने इन दोनों में जब देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ. मैं पुष्पाताई से मिला 2-3 साल पहले. हमारा घर था पवन नगर में. पहले तो हमारा घर नगरगंज में था, लेकिन जब पवन नगर में हमारे जो भाई के बच्चे जब शिफ्ट हुए तो उनसे मैं वहां मिला, उनसे अपना परिचय दिया, बताया. वो बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा उसको. खुश होने के बाद में उसने मुझे एक बात कही, रूपानंद, अच्छा लगता है कि लक्कड़गंज में रहने वाला, अठौड़ी बाजार में पानी बेचने वाला, नई बस्ती से लेके जूनी बस्ती तक लड्डू बेचने वाला, 2-2, 3-3 दिन तक जिसे खाना नहीं मिलता था वो चरोटा की भाजी को उबाल कर खाने वाला, वो शख्स जब इंटरनेशनल बिजनेस कोच बनता है, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, वियतनाम, यहाँ पे उसके क्लाइंट होते हैं. इसका खुद का कॉपीराइटेड फॉर्मूला होता है, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो मिलियनेयर रहे वो बिजनेस कैसे करना वो सीखते हैं. ये सब तो ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन हमें क्या फायदा, हमारे बडनेरा के बच्चों को उसका क्या फायदा. ये बात मुझे बहुत चुभी. मैं डिस्टर्ब था पूरी तरह. मतलब बात तो सही है, बात तो सही है. मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में जितने भी ऐसे शख्सियत हैं उन सारे लोगों ने ये सारी बातें की. हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में हैविंग गुड फूड, गुड शेल्टर एंड गुड क्लॉथिंग, ये प्रिविलेज होता था. हफ्ते के जिस दिन पूरा खाना मिल गया वो हमारे लिए दिवाली हुई. और ऐसी दिवाली शायद महीने में 2 या 3 बार आती. बाकी दिन बडनेरा के वो सोमवार बाजार में जो गोभी के पत्ते होते थे वो फेंक दिए करते थे, उसे हम लेके आते थे. वी यूज्ड टू बॉइल इट, वी यूज्ड टू पुट सॉल्ट इन दैट. दैट यूज्ड टू बी अवर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. मजा आया उसमें. लेकिन जब ये सफर किया और 45 साल के बाद में मैं उनसे फिर से मिला, उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया. कहते हैं कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है. प्रकाश बोरकर की करतूत को मैं नहीं मानता. अगर प्रकाश बोरकर के साथ में पुष्पा गेडाम, जो उनका पहले का नाम शायद आपको पता है, अगर पुष्पा उनके साथ में नहीं होती तो प्रकाश का ये प्रकाश, इतना प्रकाश नहीं मिलता. तो मेरी माँ थी, मेरी माँ भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी. मैं बहुत बौना था. 15 अगस्त और 26 जनवरी में स्कूल के वक्त, क्योंकि मैं बौना था, मेरे हाथ में वो तिरंगा दे देते स्कूल के टीचर और आगे आगे चलने के लिए कहते थे. पूरी प्रभात फेरी पूरे गांव में फैलती थी, राजेश्वरी से निकलती थी, उसके बाद में जयस्तंभ चौक होते हुए पूरा घूमते वापस जाती थी. जिन बच्चों को मौका नहीं मिलता था
वो मुझे चिढ़ाते थे, मुझे बौना कहते थे, मुझे मेरे कपड़े से, मेरे नाम से चिढ़ाते थे। एक बार ऐसे रोते हुए मैं अपने घर पे गया। मेरी माँ जो अनएडुकेटेड थी, अनसोफिस्टिकेटेड थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने जब कहा रोते रोते उससे कहा, मैंने, मेरी माँ का नाम रेणुका, तो मैंने कहा माँ मुझे ये लोग चिढ़ाते हैं, तूने मुझे बौना क्यों पैदा किया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ घर का काम कर रही थी, गोबर में उसके पूरे हाथ लथपथ थे, हाथ धोए, मुझे गोद में लिया, मेरे आंसू पोंछे और उसने मुझे कहा, बेटे इंसान की जिंदगी ऊंचाई से नहीं होती है, रंग से नहीं होती है, बेटा मेरा आशीर्वाद है, एक दिन वक्त आएगा कि तुझसे ज्यादा ऊंचाई के लोग तेरे सामने बैठेंगे और वो तुझे सुनेंगे। वो जो मोटिवेशन था, वो जो सीख थी, वो माँ की थी। उस माँ ने इतना बदौलत किया। जब भी मेरा अगले महीने में मैं फिर अप्रैल में लंदन जा रहा हूँ, पिछले महीने में स्विट्जरलैंड और जर्मनी होके आया, तो जब भी वहां जाता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ, तभी मुझे अपनी माँ याद आती है। 20वीं शताब्दी में शुरू में अमेरिका में एंड्रू कार्नेगी करके एक बहुत अमीर आदमी हुआ, बहुत गरीब परिवार से था। अगर आपको वक्त मिलता है अपने बच्चों को दीजिए, उसकी बहुत जरूरत है। उसने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है लॉ ऑफ सक्सेस, और वो लिखी है उन्होंने लिखवा कर लिए नेपोलियन हिल से। मोटी किताब है, जिंदगी के सारे वादे, सारी बातें, सारे किस्से, सारे सॉल्यूशन उसमें है। उसने जिंदगी के 16 रूल दिए लॉज ऑफ सक्सेस। अपने बच्चों को बताइएगा, अगर वो इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते, प्रोफेसर बनना चाहते, अपने आप को एसेट बनना चाहते, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप सब हमारे कम्युनिटी के एसेट हो, हमें गर्व है। आने वाली ये मत देखिए कि लोग क्या कहते। मैडम ने, एजुकेशन ऑफिसर मैडम ने कहा कि आजकल के बच्चे क्या करते। मैडम, हमें ये नहीं सोचना है कि आने वाली हमारी नस्ल हमें क्या देगी। हमें ये नहीं सोचना है कि आने वाली हमारी नस्ल हमें क्या देगी, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो फसल बर्बाद होती है। जब बारिश नहीं होती तो फसल बर्बाद होती है, और जिसका सही मायने में पेरेंटिंग नहीं होता है उसकी नस्ल बर्बाद है। हमें हमारी नस्ल को मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना। हमें उनको काम मांगने वाला नहीं बनाना है, हमें उनको काम देने वाला बनाना है, क्योंकि ये हमारे वक्त की आवाज है। आने वाला वक्त हमारे लिए, स्पेशली जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है 10 साल से, हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा, हमारे जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। मैं पता नहीं करता कि आप इसकी कितने इंटेंसिटी समझते हो, जानते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास है तो ये पूरी तरह चाहते हैं कि वो मनुस्मृति फिर से वापस आए। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है, इतना बड़प्पन से बना है, इतने कोशिश से बनाया गया, इतने उसमें इतना इंटेलेक्चुअल है कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि कम से कम उनको अभी 75 ईयर्स हो रहे हैं, उनको पूरा बर्बाद करने के लिए 175 ईयर्स लगेंगे, तब तक ये नस्ल भी नहीं बनेगी। दोस्तों, मुझे पुष्पा पता ही नहीं, ये नहीं बताया था कि आप सब इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे आने वाले। सब लोग अपना अपना कागज निकाल रहे थे, ये लोग होमवर्क करके आए और मैं तो कुछ भी नहीं। तो मैं इसमें हमारे साहब जिस तरीके से अपने लटे को ये करते थे, अपने बालों को ये करते थे और उसके बाद बात करते, तो मैं तो बहुत प्रभावित हुआ। बोले ये सारे लोग आज बडनेरा में, काश 60 साल पहले 60 साल पहले होते तो शायद हो सकता है कि हमें और भी कुछ सीखने के लिए। खैर, मैं इस बडनेरा के हर जर्रे जर्रे से वाकिफ हूँ, इसका मुझे कर्ज है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अंत है उसी मिट्टी में हो। जब से मैडम ने मुझे कहा था तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ। पिछले 5 सितंबर को हम लोगों का स्कूल का रियूनियन था,
1976 में मैंने एसएससी किया है, तो सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तब मैंने स्कूल से वादा किया कि मेरी शुरुआत इसी स्कूल में। आज जो भी मैं बिजनेस कोच हूँ, कॉर्पोरेट कोच हूँ, आई एम हैविंग द एबिलिटी, आई एम हैविंग द पब्लिक स्पीकिंग, आई एम हैविंग द इंटेलेक्चुअल, whatever I am having asset, it is because of that school, it is because of that लकड़गन, it is because of that बडनेरा, उसका मुझे कुछ देना है। तो फिलहाल एक छोटा सा वादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा, एक्चुअली मेरा जिंदा रहने का जो प्लानिंग है वो 35 ईयर्स मोर है। अभी मैं सिर्फ 65 हूँ, 100 साल जीना चाहता हूँ, तो 35 ईयर्स मोर है। जब तक जिंदा रहूंगा, महीने का एक दिन अपने गांव के लिए, अपने स्कूल के लिए। मॉर्निंग में मैं आता हूँ, 5 साढ़े 5 को बडनेरा स्टेशन पे उतरता हूँ, मेरा भाई का परिवार है, उनके पास जाता हूँ, 10 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहता हूँ। अभी यहाँ से चला जाऊंगा, रात में मेरी ट्रेन है, फिर से वापस चला जाऊंगा, कल मेरा बोरिंग स्टेशन। ये जो मौका मुझे मिला, ये जो इंस्पिरेशन मुझे मिला, वो पुष्पा ताई की वजह से। और ये जो छोटी मोटी बातें जितना मैं काबिल नहीं, ये थोड़ी सी बात है। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे ये नहीं करना है कि आपके लाइब्रेरी में एयर कंडीशन हो, मुझे आपके लाइब्रेरी में वो दिमाग हो जो एयर कंडीशन जैसे खुद की ऑफिस बना सकते हैं। उसके दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, इतने सारे बेहतरीन शख्सियत यहाँ पर हैं, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं सुन लिया। अगर किसी भी वक्त आपके बच्चों को बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस करना है, अपना खुद का कुछ बनाना है, तो उसमें मैं अपनी एक्सपर्टी रखता हूँ। पिछले 40 साल से बिजनेस कोच हूँ, सारी दुनिया में बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, बम्बई में तो बहुत क्लाइंट है। 4 लाख से मैंने उनको कम से कम 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बच्चों को 10 करोड़ तक बना लिया। और इसके सबसे बड़ी मिसाल मेरा खुद का बेटा है, जो आज लंदन में सेटल है। मेरी बहू ब्रिटिश है, मेरी बीवी भी वहीं पे, एक्चुअली शी इज अ मेडिकल, वो डॉक्टर है, तो वो भी बेटे के पास में रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। अभी उसने 8 दिन पहले ही दूसरी कंपनी खोली, उसमें मुझे डायरेक्टर बनाया। इससे बड़ी खुशी नहीं है। मैडम जो कहते हैं, मैडम अभी हमारी नस्ल में बहुत शार्प है, बहुत टैलेंट, हम उनको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन बेहतरीन बातें करने से बच्चे बेहतरीन नहीं बनते, बेहतरीन खिलौने देने से बच्चे बेहतरीन नहीं बनते, बेहतरीन काम करने पड़ते हैं उनके सामने, आपका काम बोलना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उसके बाद मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूं। 4 महीने से मैं आता हूं, पहला सेशन मेरा अक्टूबर में था, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। अभी फिलहाल मैंने 10वीं कक्षा के बच्चों के ऊपर काम शुरू किया। 71 बच्चे बडनेरा के सुबह 4 बजे उठते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करते हैं। उनको मैं 4:30 बजे क्वेश्चन पेपर भेजता हूँ, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और 7 बजे से पहले क्वेश्चन पेपर मुझे भेज देते हैं, आंसर पेपर। वो मैं वहाँ के टीचर्स को कहता हूँ, इनके पेपर चेक करके दीजिए। आज तक इन बच्चों ने 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। मैं बम्बई में हुए हूँ। सुबह 4 बजे उठना ये बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं। बड़े बड़े दिग्गजों को लोगों ने देखा है, बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा है। मैं 65 साल की उम्र में 40 साल से बिजनेस कोचिंग कर रहा हूँ, आज तक कभी भी 1 मिनट लेट नहीं। मैं कभी भी किसी की बात में कभी लेट नहीं होता। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, अपने काम को पंक्चुअलिटी के साथ में करता हूँ। 4 चीजें हमारे बच्चों को हमें देनी, लेकिन वो उनको देने से पहले हमने होनी चाहिए। नंबर 1, समझदारी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योरिटी। हमें वो समझदारी बतानी है, अपने बच्चों के साथ में दोस्ती करनी है। ये मत बताइए कि आपके पास में क्वालिफिकेशन है, आपके पास में उम्र है, आपके पास में लहजा है, आपके पास में अनुभव है, इसका मतलब आप बहुत बड़े नहीं हो गए, कोई तीर नहीं मारा आपने। उम्र तो सबकी बढ़ती है, जानवरों की भी बढ़ती है। आपके काम में वो नजाकत चाहिए, आपको समझने की, बोलने की नहीं, सुन लेने की समझदारी चाहिए। दूसरी बात, आपको अपना काम अपने बच्चों के सामने, आपके बच्चों ने देखना चाहिए कि आपको अपना काम जिम्मेदारी से करते आना चाहिए, विच इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो देखेंगे कि मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ में जिम्मेदारी से बात करते हैं, मेरे पिताजी मेरे अंकल के साथ में जिम्मेदारी से बात करते हैं, मेरे पिताजी मेरे पड़ोसी के साथ में जिम्मेदारी से बात करते हैं, तो आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनेगा, आपकी हरकतों को महसूस करेगा। तीसरी बात है जो बहुत मायने रखती है, वफादारी, विषय अंग्रेजी में कहते हैं लॉयल्टी।
अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते, आप अपने परिवार को पसंद नहीं करते, आपके धर्म को पसंद नहीं करते, आपके किताबों को पसंद नहीं करते, तो माफ करो दोस्तों, आप इस धरती पे बोझ हो, जिसे अंग्रेजी में लाइबिलिटी। आप में वो वफादारी होनी चाहिए अपने ही। अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करता तो खाक आपसे प्यार करूंगा। मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, खाक अपने बच्चों से प्यार करूंगा। आपके बच्चे आपकी सफेद वाले बालों को नहीं देख रहे, आपके काम को देख रहे हैं। अगर आपने गलती की एक्सेप्ट कीजिए बच्चों के साथ में, यस डूड आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई कुड नॉट डू इट। आप नहीं कर सके इसका मतलब आप सुपरमैन की अपेक्षा नहीं है आपके बच्चों की, आने वाले जनरेशन। आप में समझदारी होनी चाहिए, आप में जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप में वफादारी होनी चाहिए, और सबसे आखिरी बात, जो भी करते हो पैशन से करो, ईमानदारी से करो, आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए। आपने मेरी बातें सुन ली और मुझे मौका दिया इतनी बेहतरीन महफिल का हिस्सा होने का। इतने सारे अच्छे शख्सियत के साथ में मैंने अपना ये शाम का वक्त गुजारा। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और वादा करता हूँ, अगर आपको आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करना है, कभी भी कुछ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन हमसे बेहतर बने, हमारी लेगेसी को कैरी करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, मेक देम नॉलेजेबल, मेक देम रीडेबल। मैं पिछले 40 साल से सुबह 4 बजे उठता हूँ नॉन स्टॉप। मैं लंदन में हूँ, मुंबई में हूँ, बडनेरा में हूँ, बम्बई में हूँ, नासिक में हूँ, पूना में हूँ, उमरगांव में हूँ, अहमदाबाद में हूँ, गोवा में हूँ। आई गेट अप एट 4 मैं और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनको 4 बजे उठाता हूँ। अपने इस छोटे मिशन के ऊपर निकला हूँ, पता नहीं कब तक चलूंगा। ये मायने नहीं रखता है कि मैं क्या करता हूँ, ये मायने रखता है कि मैं कैसे करता हूँ। थैंक यू।